दूरी बनाने के लिए तहमत लगाना ज़रूरी है क्या? कामयाबी के लिए अपनों की बुराई ज़रूरी है क्या? सुनीता 4 तारीफ़ें करती हो या हो जाती है, फिर एक बुराई करती है। प्यार से गाली देती है और मैं खाता भी हूँ उनके हाथ से। प्रेम का अपना एक स्वरूप होता है। प्रेम किसी पूजा से कम नहीं है। कौन सी पूजा? जो पूजा आपको देखनी है। मैं वही सोच रही हूँ, आपकी सारी गर्लफ्रेंड्स अगर मैं गिनूं, पूजा तो नहीं थी कोई। बहुत सी निकलेगी, पूजा, आरती। हाँ। और जिनका नाम लेना चाहिए वो तो नहीं लेंगे आप। वो कभी नहीं दूंगा। हाँ। क्योंकि मुझे तो यही समझाया गया है कि नेवर स्पॉइल वुमन नेम। किसी लड़की का नाम कभी किसी तरह से आप बदनाम नहीं करें, ये मुझ पे शर्त है। तो मैं तमीज़ से रहा करता हूँ। तो प्रेम मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं प्रेम के साथ काम करूँगा तो कभी ऐसा लगेगा नहीं कि ये वासना युक्त है। क्योंकि वासना तो प्रेम के अंदर कहीं बाहर निकलती है। वो समटाइम्स वो अलग देवी है। प्रेम एक अलग देवी है। बड़ी सारी देवियां थी आपकी जिंदगी में? बहुत। सुबह से लेकर शाम तक कितनी देवियों से आदमी मुलाकात करता है उसे पता ही नहीं है। वही आजकल सुनीता जी हर चैनल पे जाके उन देवियों के नाम गिन रही हैं। और देखिए ना, मुझे प्यार से गाली देती है और मैं खाता भी हूँ उनके हाथ से। वो नहीं होता साथ में तो हमें ऐसी कामयाबी नहीं मिलती। हम ऐसे होते ही नहीं है। हमारे घर परिवार के बहुत सारे बच्चे जो बड़े हो गए तो उसमें उसका हाथ है ना। पर आप she was also kind to them. But she saying कि यूथ में जो आपके जो प्रेम के किस्से थे, she was willing to ignore it, लेकिन अब नहीं बहुत सी चीज़ें हैं जो बयान नहीं की जाती हैं और शब्दों में तो कभी नहीं। पर थोड़ा सा मैं ऐसे अगर बाहरी रूप से मैं अगर ऐसे आपके साथ में तारुफ करवा दूँ इन सब चीज़ों का, तो आप देखिए, दूरी बनाने के लिए तहमत लगाना ज़रूरी है क्या? पर आदमी उसको एस्केप समझता है कि मैं इस रास्ते से निकल सकता हूँ। अच्छा, कामयाबी के लिए अपनों की बुराई ज़रूरी है क्या? पर समटाइम्स वो थोड़ा इजी होता है और वो टैक्टफुली हो। जैसे सुनीता 4 तारीफ़ें करती हो या हो जाती है, फिर एक बुराई करती है। तो मुझे वो उसमें प्रेम ज़्यादा नज़र आता है।